हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रेत मुक्ति पर ये तीसरा व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि कहानी में किशन राम मुक्ति के सवाल से जूझता है। उससे ये बोध है कि मैं मर जाऊं और कहीं पत्नी को प्रेत बन करके परेशान न करूं। हमने कहानी का सारांश देखा और अब हम विश्लेषण और विवेचन से गुजर रहे हैं। पांडे भी किशन राम को लेकर के इसलिए चिंतित है कि वह उसका बचपन से देखा वाला है और आज उसका हाली बना हुआ है। वो लगातार सोचता है कि किस तरह से ये व्यक्ति ज्यों-ज्यों मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसे पत्नी की याद बराबर बनी रहती है। उसकी चिंता इसे सताती है और जीवन मृत्यु को लेकर के ठीक वैसे ही सवाल करता है जिस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। उसे पांडे को ही लगता है कि किसना राम उसे बिना तृप्ति पाए छोड़ेगा नहीं। चूंकि ब्राह्मण होने के नाते तर्पण करने का, तृप्ति प्रदान करने का काम करते हैं, इसलिए पांडे स्वयं सोचता है कि उसे ऐसा कुछ करना चाहिए। इसलिए वो समझाता है कि जो प्रायश्चित कर लेता है वह स्वर्गवासी हो जाया करता है। और ये बात उसे सुयाल नदी पर चलते हुए पुनः कृष्ण राम की याद आती है, जब वो जलांजलि दे रहा होता है नदी में खड़ा होकर के। पांडे सोचता है कि जब कृष्ण राम मरेगा तो निश्चित तौर पर उसका तर्पण करेगा, जबकि अछूतों को तर्पण का अधिकार नहीं है। कृष्णा द्वंद्व में है। वो कहता है कि पांडे जी, आपके हाथों से अगर मेरा तर्पण हो जाए तो पापों से मुक्त हो सकता हूँ। कृष्णा का तर्पण शास्त्र विरुद्ध है। वो पंडित होने के नाते सोचता है कि यह निषिद्ध है कि किसी अछूत का तर्पण किया जाए। लेकिन ये भी कि जाति तब तक रहती है जब तक आदमी जिंदा रहता है। जब आदमी ही मर गया, मिट्टी हो गया, तो उसकी जाति कहाँ रह जाती है। इसलिए मिट्टी छूट जाने के बाद आत्मा ही तो रह जाती है और आत्मा कभी छूत अछूत नहीं होती। यानी शरीर अछूत होता है, आत्मा नहीं। किशन न मरा हो, उसे बोध होता है नदी में खड़े खड़े ही कि जो सामने चिता जल रही है कहीं वो किशन राम ही तो नहीं है। पांडे असमंजस में पड़ जाता है नदी में जलांजलि देते हुए कि उससे लगता है कि चूंकि कृष्ण राम अब मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और गांव में अगर मृत्यु हो सकती है तो दो ही व्यक्ति है, एक तो कृष्ण राम है, दूसरा उसी की सौतेली माँ है। और वो उस शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगता है ये सोच करके कि कौन मरा, काश कृष्ण राम नहीं उसकी सौतेली माँ मरी हो तो ज़्यादा ठीक रहे। वह खोजबीन करता है, सर्च करता है कि उस जलती हुई चिता के आसपास ऐसा कोई निशान नजर आ जाए जिससे एहसास हो जाए कि ये कृष्ण राम की सौतेली माँ है, उसका कोई घाघरा लुगड़ी मिल जाए। जब वो खोज रहा होता है तो उसकी टोपी दिखाई देती है। पांडे को कृष्ण राम की टोपी दिखाई दे जाती है। अब वो असमंजस में पड़ जाता है। वो तो ये मान के चलता है
कि इन दोनों के अलावा भी आकस्मिक कोई मर गया हो। ये चिता किसी और तीसरे की भी हो सकती है। इस तरह से प्रमाण खोजने के लिए वो जाता है और टोपी नजर आती है। तब वो सोचता है कि कृष्णाराम ही मरा है। उसे यकाएक याद आता है कि कृष्णराम ने अंतिम क्षणों में क्या मांगा होगा और किसी से ये भी कह गया हो कि भाई पांडे जी से कह देना जो मेरा तर्पण कर दे। इस तरह से वो वहां से वापस लौटता है। सुयाल नदी को जोड़ती हुई एक पतली धारा मिल रही होती है। वहां जाकर के वो ठहर जाता है और देखता है, अपने आप को तैयार करता है कि उसे अब कृष्णराम का तर्पण करना है। जलांजलि उस नदी के किनारे बैठ करके और सोचता है कि जिंदगी भर मैंने यजमानों से दान लिया है, आज मेरे सेवक के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसका तर्पण कर दूँ। जो हाथ दूसरों के सामने ग्रहण करने के लिए पसरता रहा है, मैं उसके लिए, कृष्णराम के लिए ये काम कर सकता हूँ। पर उसे ये भी पता है कि कृष्णराम शूद्र है और शूद्र का तर्पण नहीं हो सकता, लेकिन उसने तर्पण कर दिया। तर्पण करने के बाद वो और गहरे द्वंद्व में डूब जाता है कि कल ही उसे पिताजी का तर्पण करना है और एक शूद्र का तर्पण करने के बाद पिताजी का तर्पण क्यों करके करेगा। अब उसे पिताजी की याद आती है कि बेशक उसके पिता में उदारता थी। ब्राह्मण जाति से यानी जातीय संस्कार की एकांत निष्ठा और कट्टरता उनमें थी और जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कर्म उन्होंने नहीं किया। ऐसी व्यक्ति का श्राद्ध शास्त्र के खिलाफ जाकर के करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथों से एक दिन पूर्व ही शूद्र का तर्पण हुआ है। ऐसे में वो खुद पांडे अब द्वंद्व में है। कृष्णाराम की प्रेत मुक्ति हो गई है। कृष्णाराम प्रेत मुक्ति चाहता था, चूंकि एक ब्राह्मण के हाथों तर्पण होने से उसकी तो मुक्ति हो जाती है। इस तरह से चलता हुआ पांडे गांव की तरफ लौटता है। अस्ताचलगामी सूर्य हो रहा है और ऐसे में उसे लगता है कि उनके बीच अपना ही प्रेत लटका हुआ है। कृष्णाराम और इसी समय जब वो लौट रहा था तो कृष्णाराम की सौतेली माँ को आग दे करके पांडे जी उसे फूंक करके अपनी तरफ आता हुआ कृष्णाराम को देखते। पांडे जी को देखते ही कृष्णराम झुक जाता है, महाराज कहता है। ये सीन देख करके पांडे देखता है कि कृष्णाराम चला आ रहा है, उसका नंगा सिर दिख रहा है। बीच सिर में जहां बाल नहीं रह गए, यानी सिर के बाल मुड़ा दिए गए थे, वहां पसीने की बूंदें ठीक ऐसे ही चमक रही थीं जैसे जौ तिल थाली में पानी की बूंदें बिखरी हुई हो। पांडे को लगा जैसे आसमान में प्रेत लटका हो और उस लटके प्रेत को गिरा रहे हो। पांडे और कृष्णराम के बीच में प्रेत मुक्ति का सवाल रहता है और कृष्णराम को जीते जी वो पांडे तर्पण कर देता है, लेकिन खुद उस प्रेत मुक्ति के सवाल से